वेलकम टू वंसन क्लासेस। आज हम क्लास 9th की जो गणिता मंजीरा है उसकी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले आपको एक प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए कि जो क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा है तो वो ग्राफ के बारे में क्या पढ़ा है। जो फर्स्ट चैप्टर है जो आपका 9th में एज पर न्यू एनसीईआरटी वो क्या है, ओरिएंटिंग यूरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और उसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। जैसे आपने 8th में एग्जाम्स वगैरह दिए होंगे, ग्राफ्स वगैरह आपने ड्रा किया होगा, उसी को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। थोड़ा देखिए, जैसा कि लेजर पॉइंट लेते हैं। जैसा कि देखिए, एक तो वर्टिकल लाइन होती है आपके पास, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। जब ये आपस में अगर इसको हम परपेंडिकुलर रखते हैं तो ये एक पॉइंट पे ऐसे भी इंटरसेक्ट करेगी। उस पॉइंट को क्या बोल देंगे हम, जीरो बोलते हैं। जीरो इन द सेंस उसको ओरिजिन बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी जो होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। उसके बाद ये एक्स एक्सिस होता है और इस साइड में एक्स डैश हम बोल सकते हैं इसको। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्स डैश। और ये अगर वाई है, ये वाला पॉइंट, ये जो ऊपर है ये वाई है, तो ये कौन सा पॉइंट है नीचे की साइड में, ये वाई डैश। ठीक है, उसके बाद हमें पता होने चाहिए, अब जैसे कि ये जो साइड है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड है। ठीक है, और ये दूसरी साइड में जो वो नेगेटिव की साइड है। देखिए, जैसे ये नेगेटिव की साइड है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। इसके कोऑर्डिनेट सबसे पहले ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एक्स और वाई के, प्लस और प्लस। ठीक है, और इसमें कोऑर्डिनेट से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एक एक्स और वाई जो होते हैं वो एक ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया कि ये कम्यूट नहीं कर सकते इसको। मीन्स कि हम y की जगह पर x और x की जगह पर y नहीं लिख सकते। जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसकी रहेगी, x की, और सेकंड वैल्यू किसकी रहेगी, y की। उसी तरह से ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, ये क्वाड्रेंट सेकंड हुआ। ठीक है, और इसमें कितना रहेगा, जो x का है वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट है और y का कितना है, पॉजिटिव। साइन क्या रहेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा रहेगा, जो एक्स एक्सिस है वो तो नेगेटिव है। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा लाइन का, वो भी नेगेटिव में है। इसका मतलब जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो दोनों जो कोऑर्डिनेट होंगे वो नेगेटिव में होंगे। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ क्वाड्रेंट को पढ़ देख लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, क्वाड्रेंट, यू ए डी ए एंड क्वाड्रेंट। ठीक है, कि कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इसके कोऑर्डिनेट कौन से, ये एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉजिटिव है और ये वाई एक्सिस पे कौन सा नेगेटिव है। इसका मतलब फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव है और जो सेकंड है वो कौन सा है, नेगेटिव है। ठीक है, इतना आपको समझ आया। जैसे कि सबसे पहले तो हमारे पास ऑर्डर पेयर होना चाहिए एक्स और वाई का, जिसमें फर्स्ट जो टर्म होती है वो किसकी होती है, एक्स की वैल्यू होती है, और जो सेकंड होती है वो किसकी होती है, वाई की होती है। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे मैं बताता हूँ ये कौन सा रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो एक्स और वाई की वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव और पॉजिटिव रहते हैं। और जो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है ना, एक्स जो होता है वो नेगेटिव का रहता है, क्योंकि ये जो लाइन है ये नेगेटिव की लाइन है। ठीक है, उसके बाद जो वाई है वो किसका रहेगा, वो पॉजिटिव का वाई रहेगा। देन थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या देखते हैं कि जो एक्स एक्सिस है वो तो नेगेटिव है, और वाई एक्सिस से अलॉन्ग द वाई एक्सिस है ये भी नेगेटिव है। इसलिए इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में जो दोनों साइंस हैं वो कौन से हैं, नेगेटिव है। उसके बाद आ जाती है बात कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है एक्स जो है वो पॉजिटिव है और जो वाई है वो नेगेटिव है। देखिए, एक्स कितना पॉजिटिव है और वाई कितना है, नेगेटिव है। ये एक बेसिक नॉलेज है आपको क्वाड्रेंट
2D कोऑर्डिनेट्स के बारे में। अब उसके बाद चलते हैं हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 पे। इसमें क्या कहा है, देखिए, एक रायमन लड़का है, उसके रूम की कुछ डायमेंशंस दी हुई है। उसमें क्या कहा गया है कि ओ, ये वाला पॉइंट, ओ पॉइंट, ए, बी एंड सी, ये चार जो हैं वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं हमें 0 और 0, मीन्स कि जीरो कोऑर्डिनेट दिए, मीन्स कि एक्स एक्सिस का कितना होगा, वैल्यू होगी 0 होगी, वाई एक्सिस की कितनी वैल्यू होगी, 0 होगी। ठीक है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हम जैसे कि वैल्यूज देते हैं +1, +2, +3, सो वन, कहीं तक दे सकते हैं आगे तक। कहाँ तक यहाँ पर दिए हैं इस क्वेश्चन में हमें, 12 तक। ठीक है, अलॉन्ग द वाई एक्सिस अगर हम देखते हैं, एक एक्सिस को हमने क्या ले लिया था, एक्स एक्सिस लिया, और दूसरी कौन सी दी है हमें, वाई एक्सिस दी है। ठीक है, उसमें नंबरिंग हमने की हुई है, और उसकी वैल्यू कहाँ तक दी है, 10 तक। ठीक है, उसमें क्या कहा है आगे, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर, पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। ठीक है, ये पॉइंट ओरिजिन दिया हुआ है, और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। देखिएगा, ये कह रहा है कि अगर D1 और R1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं डोर ऑफ द रूम, रायमन का रूम के डोर को रिप्रेजेंट अगर करते हैं अलोंग फ्रॉम द, और ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस है, इसको हम कौन सा कहेंगे, कि अगर ये वाली साइड जो है वो राइट वॉल दी हुई है, तो ये वाई एक्सिस कौन सी होगी, इसको हम कह सकते हैं, अगर राइट ये दी है तो ये कौन सी साइड है, लेफ्ट वॉल है। उसके बाद अगर ये बॉटम है तो ये कौन सा रहेगा, एक्स एक्सिस बॉटम पे है, और ये कौन सा एक्सिस रहेगा, टॉप। ठीक है, इसमें पूछा है कि जो डोर है वो एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है और वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है। सबसे पहले तो हमने बता दिया कि ये तो ओरिजिन है हमारे पास। उसके बाद ये जो वाल है, ये कौन सी वाल है, लेफ्ट वाल है। उसके बाद ये कौन सी एक्स एक्सिस किस पे है, लाइस ऑन द एक्स एक्सिस, बॉटम इसको क्या कहा हमने। उसके बाद देखिएगा, सबसे पहले D1 के कोऑर्डिनेट देखेंगे। अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब वाई एक्सिस पे तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है इसकी, क्योंकि ये जो पॉइंट है 8 का, ये अलोंग द किसकी है, ये एक्स एक्सिस पे ही है। अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं चलना, तो कहाँ तक हम जा सकते हैं, 8 तक। 8 के बाद वाई एक्सिस तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जो D1 के कोऑर्डिनेट है वो कितना रहेगा, वो 8 रहेगा, और वाई अलॉन्ग द वाई एक्सिस 0 रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये देखिएगा, D1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 और 0। R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 11.5 और 0। ये क्यों आई है, क्योंकि RP जो है R1, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, ये 11 है, 11 से थोड़ा सा आ गया 11.5 पे। बट इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ये भी तो 0 है, क्योंकि अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता तो हम कह सकते थे कुछ अलॉन्ग द वाई एक्सिस भी कुछ वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर होता तो 3 हम कह सकते थे उसको, बट ये तो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चंस के आंसर दिए कि डोर कितनी दूरी पे है वाई एक्सिस से। अगर हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, ये कितनी दूरी पे है, ये 8 यूनिट की दूरी पे है। ठीक है, सो द डोर बिगिंस 8 यूनिट फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, दैट इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 8 की दूरी पे है। उसके बाद सेकंड हम क्वेश्चन में कहा है कि जो रूम का डोर है वो एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है। बट ये तो दूरी हो गई नहीं, मीन्स कि अगर वाई एक्सिस पे पूछा है ना कि कितना है, बट ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब वाई का इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था इन्होंने पूछा। अब सेकंड में क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट क्या है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला हुआ, D1 के कोऑर्डिनेट कितने, 8 और 0 है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें क्या बताया हुआ है, पूछा है इफ R1 इज द पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 11.5 एंड 0, हाउ वाइड इज द डोर, कि डोर का जो है वो मतलब कितना उसका डिस्टेंस है, डोर का जो कितना वाइड है डोर। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या ये एक दरवाजे के लिए काफ़ी है, मतलब वाइड जो है वो काफ़ी है, ये हमें पता करना है। ठीक है, और उससे क्या हम व्हील चेयर को हम अंदर लेके जा सकते हैं अगर हमारे पास एक डोर है। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, कोऑर्डिनेट हमने देखा कि D1 ये इसका बताना कि ये वाइड कितना है, क्या इस डोर से हम व्हील चेयर को अंदर लेकर जा सकते हैं। अब इसमें कोऑर्डिनेट जो D1 के थे वो कितना था, 8 और 0,
R1 का कितना 11.5 और अलॉन्ग द वाई एक्सिस इसका तो 0 है। अब देखिए अगर विड्थ निकालेंगे, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए का कितना था 11.5, दूसरे का D1 का कितना था 8, और इसके वाई एक्सिस के तो पॉइंट कुछ नहीं दिए हुए, 0 दिए हुए। अगर इसको हम डिफरेंस करते हैं तो 3.5 यूनिट आता है। जो 3.5 यूनिट है, जो यहाँ पर यूनिट है, अगर डोर के केस में वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो एक फीट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो उसकी मेजरमेंट होती है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है एक डोर की। इसलिए हमने क्या लिखा, 3.5 फीट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है, फीट को। बट अगर फीट को हम इंचिस में चेंज करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हम 12 के साथ करते हैं। क्यों? जो 1 फीट है वो कितने के बराबर रहती है, वो 12 इंचीज के बराबर रहती है। 12 इंचीज के बराबर रहेगी। 3.5 इंटू 12 इज इक्वल टू 42 इंचीज। स्टैंडर्ड डोर की जो साइज है वो कितना रहता है, 30 to 36 इंचीज। मीन्स कि जो डोर हमारे पास है, जो रायमन के रूम का डोर है, D1 और R1 जिसका पॉइंट्स दिए, उससे वो एज कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड डोर के वो तो काफ़ी बड़ा है। उसके बाद क्या कहा है, बताया गया कि जो व्हील चेयर है उसकी जो विड्थ है वो एटलीस्ट जो मिनिमम होती है वो 32 इंचीज होती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होती है, 2.5 फीट के बराबर होती है, वाइड होती है अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन सिंस जो 3.5 की फीट आया था, जो कि रायमन का रूम था, वो तो काफ़ी बड़ा है। मीन्स कि एज कम्पेयर, अगर कंपेयर करें व्हील चेयर से, वो तो काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब डोर जो है वो काफ़ी इनफ, द डोर इज वाइड इनफ। इसका मतलब द डोर इज कंफर्टेबल फॉर पर्सन हु इज यूजिंग व्हील चेयर फ्रॉम द डोर हुज विड्थ इज 42 इंचीज। ठीक है, कि जो व्हील चेयर है वो कंफर्टेबली जो है वो उस रूम से जा सकती है, उस रूम के डोर से जा सकती है। क्योंकि जो डोर का साइज था वो 3.5 था, और जो व्हील चेयर है उसका कितना साइज है, उसका दिया हुआ है 2.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि ये तो हो गया कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है ना। D1 और R1 जो है वो रायमन का रूम है। ठीक है, उसका कितनी आई थी, 3.5 फीट आ गया था उसका जो डिस्टेंस है, वाइड कितना वो। उसके बाद कहा इस द पॉइंट दिए हुए हैं कि जो D1 और B2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रायमन का बाथरूम को। ठीक है, और इसमें बताना है कि क्या ये जो B1 और B2 है, ये एज कंपैरिजन टू D1 एंड R1 के कंपैरिजन में क्या वाइड है या नैरो है। ठीक है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, B1 के कोऑर्डिनेट कितने, 0 और 1.5। क्योंकि ये ऑन द वाई एक्सिस है इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, B2 का भी उसी तरह से हो गया, 0 और 4। और यहाँ पर दिया है द विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड B2, 4 माइनस 1.5। जैसे कि ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई का था, 4 माइनस 1.5, क्योंकि ये जो B1 का मार्क लगा वो कहाँ पर है, 1.5 है, इक्वल टू 2.5 यूनिट। अगर हम 2.5 को जो बाथरूम की विड्थ आई है उसको अगर हम कंपेयर करेंगे डोर की विड्थ के साथ, उस कंपैरिजन में हम देखेंगे कि जो बाथरूम की बाथरूम का डोर है वो तो काफ़ी नैरो है देन रूम का डोर। ठीक है, कि जो बाथरूम का डोर है वो काफ़ी नैरो है एज कंपैरिजन टू डोर ऑफ द रूम। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब टू वंसन क्लासेस।